दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये जो अकाउंट है ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 78 फॉलोअर्स है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक नया अकाउंट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप व्यूज़ देखोगे लास्ट 28 दिन के 30 दिन के, तो यहाँ पर आप देखो 5,50,000, और ये अभी अपडेट भी नहीं हुआ है काफ़ी दिनों से, ठीक है। अब ये जो व्यूज़ हैं या यूँ कहें ये जो अकाउंट है, इस पर व्यूज़ भर भर के कैसे आ रहे हैं? तो भाई देखो ट्रिक होती है हर चीज़ की, ठीक है। आपको दिमाग लगाना होता है, आपको एल्गोरिदम को पकड़ना होता है, एल्गोरिदम को समझना होता है, ठीक है। जब तक आप नहीं समझोगे, नहीं पकड़ोगे, तब तक आप जो है अपनी वीडियोस को नहीं चला सकते, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये नया अकाउंट है, लेकिन व्यूज़ देखो यहाँ पर 22,800, 27,200, 14,600, 8900, ठीक है। नीचे देखो 12,700, ठीक है। इस तरीके से व्यूज़ यहाँ पर आते हैं, और नीचे आओगे 10,500, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो लोग 200, 300 व्यूज़ या 500 व्यूज़ लेकर परेशान हैं, वहीं ये देखो बिल्कुल नया अकाउंट है, और बिल्कुल नए अकाउंट पर मैंने किस तरीके से रीच हासिल की, कैसे रीच को पकड़ा है, कैसे ग्रोथ की। तो आखिर जब आप इंस्टाग्राम रील्स को अपलोड करते हो तो आप वहाँ पर गलतियाँ करते हो। कैसे आपको इंस्टाग्राम की रील्स को वायरल करना है, चलो हम आपको बताते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर रील्स आपकी मिलियंस में चली जाएगी, ठीक है, लेकिन भाई अगर आप 5 रील पोस्ट कर रहे हो तो उसमें कम से कम 2 रील ऐसी होनी चाहिए जो आपकी आराम से 20,000 10,000 व्यूज़ लेकर आए, जिससे भाई 10-20,000 व्यूज़ कम नहीं होते हैं, लोगों के 200 300 व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे ला सकते हो, चलो हम आपको यहाँ पर बताते हैं पूरा प्रोसेस, ठीक है। जब आप रील्स अपलोड करते हो तो यहाँ पर आपको क्या होता है, आप यहाँ पर प्लस के आइकन पर आते हैं, एक मिनट बैक करते हैं, ये देखो यहाँ पर हम देखो इसको थोड़ा बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, हमें रील्स अपलोड करनी है तो यहाँ पर हम प्लस के आइकन पे आएंगे, ठीक है। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर रील्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब रील्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मान लो जैसे मुझे कोई रील अपलोड करनी है, ठीक है, सपोज दैट ये रील्स मुझे अपलोड करनी है, ठीक है, ये रील्स मुझे अपलोड करनी है। आप कहोगे भैया आपकी तो कैमरे की रील है, आपकी तो इतनी हाई क्वालिटी की रील है। क्वालिटी डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरे की रील ही वायरल होती हैं, ये रील वायरल नहीं होती हैं जो आप फ़ोन से बनाते हो। हमारी जो रील वायरल है वो सारी फ़ोन की बनी हुई हैं, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ये दूसरे अकाउंट की मेरी रील है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर आ जाते हो तो नेक्स्ट करते हो, ठीक है। जब आप नेक्स्ट करते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ लोग करते क्या है, यहाँ पर इतने हैशटैग भर देते हैं, इतने हैशटैग भर देते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। बोले तो लाइन से कम 20-20, 25-25 नहीं भाई, आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ हैशटैग लगाने होते हैं, जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग रील्स, हैशटैग फॉर यू पेज, हैशटैग आपकी आईडी का नाम, हैशटैग टैलेंट, हैशटैग वायरल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, लास्ट 6। अगर आप ज़्यादा ही लगाना चाहते हो तो एक और बढ़ा सकते हो, बस लास्ट 7 आप जो है हैशटैग लगा सकते हो, ठीक है। 7 हैशटैग आपको लगा देने हैं रील्स को अपलोड करने से पहले। अब और चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको समझनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है ऐड लोकेशन का जो ऑप्शन है, आपको लोकेशन टारगेट करनी है, यानी कि किस लोकेशन की आपको ऑडियंस इकट्ठा करनी है। आप रिपीटेडली सेम लोकेशन को हर एक रील में यूज करो, ठीक है। अगर आप ऑल ओवर इकट्ठा करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कुछ भी मत करो, सर्च में सर्च कर दो इंडिया, ठीक है, इंडिया सर्च कर दो और यहाँ पर ऐसे लगा दो, लेकिन लगाओ, यानी कि लोकेशन टैग करना ज़रूरी है, ठीक है। लोकेशन टैग करो। उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया जाता है, यहाँ पर देखो आप ऐड AI लेवल, ठीक है, ऐड AI लेवल यहाँ पर हम ऑन कर देंगे। इसका मतलब पता क्या है, वी रिक्वायर यू लेवल सर्टेन रियलिस्टिक कंटेंट दैट्स मेड विथ AI, ठीक है। अब देखो ये हमें किन लोगों के लिए, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, AI से जो कार्टून वाली वीडियो चल रही है ना, वो बनाते हैं, तो उनके लिए ये फीचर है, ठीक है। अगर जिनका खुद का फेस का कंटेंट है, वो लोग अगर रील डाल रहे हैं तो उनको ये फीचर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कर सकते हो, उससे कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि AI की रीच ज़्यादा है तो इससे भी आपको थोड़ी बहुत रीच मिल सकती है, ठीक है। तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो, ठीक है, आसानी से। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने क्या होगा कि यहाँ पर आप रील्स जो पोस्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम को सबसे पहले अपडेट कर लेना है, ठीक है, अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के साथ ही आपको एक ऑप्शन आ जाएगा ट्रायल रील्स का, ठीक है। इसमें मेरा अभी अपडेट नहीं है, मैं दूसरे फ़ोन से रील्स अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ट्रायल रील्स का आपको ऑप्शन आ जाएगा। आपको उस ट्रायल रील्स के ऑप्शन को भी
जो है ऑन कर देना है। ठीक है, ट्रायल रील्स के ऑप्शन को ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया जा रहा है, नीचे आओगे मोर सेटिंग। ठीक है, मोर सेटिंग पर आपको करना है क्लिक। मोर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक टाइमिंग फिक्स करनी है। शेड्यूल दिस रील का जो ऑप्शन है ना, एक टाइमिंग फिक्स करनी है कि पर डे आपको सेम टाइमिंग पर जो है रील्स डालनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक मेन सेटिंग है वो है यहाँ पर अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करके रील्स नहीं डालते हो तो आपकी जो रील्स की क्वालिटी है वो ऑडियंस के पास पहुंचकर हो जाती है डाउन, और जब क्वालिटी डाउन होगी तो लोग रील्स को बहुत जल्दी स्क्रॉल कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, इतना आपको काम कर लेना है। और अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और ऑन रखनी है, जो कि है हाइड लाइक काउंट ऑन दिस रील, यानी कि आपकी रील्स पर कितने लोगों ने लाइक किया है, इस चीज़ को आपको हाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि भाई आपके मान लो जैसे 500 व्यूज़ आए, वहाँ पर लाइक हैं सिर्फ 3 या 4 या 5, तो लोग क्या करते हैं कि अरे ये 3 लाइक हैं हटाओ, नहीं करते हैं भाई। नंबर ऑफ लाइक ज़्यादा होंगे तो लोग ऑटोमेटिक लाइक कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये भी आपको बंद कर लेनी है। इतना बंद करने के बाद आपको आपकी पूरी सेटिंग हो जाती है, और आपको यहाँ पर सिंपल सा बस कुछ नहीं करना होता है। आपको यहाँ पर शेयर का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस शेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है और रील्स को अपलोड कर देनी होती है। लेकिन अपलोड करने के बाद आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन नहीं करना है। कब तक ओपन नहीं करना है भाई? आपको ओपन नहीं करना है कम से कम 2-3 घंटे। ठीक है, आपको अपना इंस्टाग्राम 2-3 घंटे ओपन नहीं करना है। उसके बाद आप देखोगे रिजल्ट कि भाई किस तरीके का रिजल्ट आपके सामने शो होगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन आपका आएगा, यानी कि व्यूज़ आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, समझ पाए हो। अगर सीखने को मिली है, जरा सी वीडियो पसंद आई, वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं फिर, ख्याल रखो, वंदे मातरम, जय हिंद।